राहुल, आईटीसी फ्रेश ऑल टाइम हाई, अब यहाँ पर क्या व्यू है आपका? अनुज, आई थिंक जितना कैश आईटीसी के बुक्स पे है, मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस स्टॉक को देखा था करीबन 2005 में, उस वक्त भी करीबन 80% उसके प्रॉफिट टोबैको से आते थे। आज भी करीबन 80% टोबैको से ही आते हैं। आई थिंक जो उनकी नॉन टोबैको एफएमसीजी बिजनेस है, विच इज़ अ 5 डिजिट टॉप लाइन, अनुज, आई थिंक मार्जिन्स is mid single digits when the rest of the FMCG industry is so much higher. अगर मेरे हिसाब से, हालांकि आईटीसी का स्टॉक बहुत अच्छा कर चुका है एंड इट्स वन ऑफ द लीडर्स टुडे, बट मुझे लगता है अनुज, दे नीड टू मेक अ बोल्ड एक्विजिशन। आई थिंक उनके आरओईज और आरओसी सप्रेस हो रहे हैं क्योंकि इतना कैश है उनके बुक्स पे, करीबन 20-25 हज़ार करोड़ का, उसकी वजह से आप रिटर्न रेशियोज डिप्रेस करने। जैसे लीवर ने गट्सी एक्विजिशन किया जीएसके के साथ, अगर आईटीसी ऐसा कुछ करके टोबैको की डिपेंडेंसी कम कर देना प्रॉफिटेबिलिटी पे, ये 80 से 50 तो नहीं होगी, पर 80 से अगर 70 या 65 तक भी आ गई, एंड इट गिव्स अ सिग्नल टू द मार्केट, आई डोंट सी व्हाई आईटीसी कैन नॉट बी अ 500 रुपीज स्टॉक, अनुज। आई थिंक बिकॉज वैल्यूएशन सपोर्ट आपका इतना है और इन अ सेक्टर विच इज ऑल नॉर्थ ऑफ 40, आप मेरे को एक कंपनी दिखा दीजिए एफएमसीजी में 40 से कम है, तो इट इज जस्ट अबाउट सेटिंग द मल्टीपल देयर, बिकॉज क्या हो जाता है अनुज, हालांकि आज के बजट में जो 16% मैडम ने बात की टैक्सेस की, वो पूरे प्रोडक्ट पे नहीं है, इसीलिए आपने देखा था जब आईटीसी 7% गिरा था तो तुरंत वापस भी आ गया था, तो क्योंकि लोगों को समझ में आया कि अफेक्ट्स ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, बट यू डोंट वांट टू लिव विद दैट रिस्क, क्योंकि बट इट इज़ योर मेन प्रोडक्ट। तो आई थिंक एक अगर थोड़ा एक गट्सी एक्विजिशन हो जाए, बिकॉज आई थिंक अनुज क्या होता है ना, लाइक आईटी कंपनीज ऑल्सो, you don't buy companies for rupee depreciation, buybacks, dividends. You want to see companies grow their business, right? हम नहीं चला रहे. We want to be shareholders and partners in that business. So I think it has still got so much valuation headroom, Anuj. It's been one of the best FMCG stocks, but at 220 or whatever it was trading at, it was coming to you pretty much free of cost at that point in time. But मुझे आज भी लगता है कि there is no reason ITC can't trade at 40 times if the return ratios improve to 35-40 times, which is just basically a good deployment of cash, and it could do wonders. I mean, could it be a portfolio hold? I think it can, क्योंकि valuation support भी है और growth भी है, and एक क्रेडिट देना चाहिए अनुज के, एटलीस्ट उन्होंने एक 5 डिजिट नॉन एफएमसीजी बिजनेस खड़ा किया है, पर ये 200-250 करोड़ के सैवलॉन के एक्विजिशंस, ये बस 19-20 का फर्क है, इट्स बट ठीक है। गुरमीत, आप एग्री कर रहे हैं राहुल से? मैं मतलब आप नोट कर रहे थे जब उन्होंने कहा 500 रुपये का भाव हो सकता है, तो हाँ, मुझे लगता है डी मर्जर अगर एफएमसीजी का कर सकें, या बड़ा एक्विजिशन करके एफएमसीजी बिजनेस को और स्केल अप करें, 10,000 करोड़ रेवेन्यू बहुत होता है। काफ़ी सारे पावर ब्रांड्स हैं उनके जो 1,000 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के हैं। अब देखिए, डाबर के पास 9 पावर ब्रांड्स हैं, आमला, हनी, बाकी। तो अगर आप 5, जैसे एचयूएल ने स्ट्रैटेजी करी थी, अगर आप पावर ब्रांड्स बना सकते हैं एफएमसीजी में, तो मल्टीपल जो है वो री रेटिंग वहीं से आता है। तो मेरे हिसाब से डी मर्जर शायद ज़्यादा और अच्छी री रेटिंग कर सकता है। उसका इंतजार तो आप देखते हैं, उस पर बातचीत तो काफ़ी हुई है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा। अच्छा गुरमीत, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अज्यूमिंग अब अदानी ग्रुप के यहाँ से कोई और रिस्क मार्केट में नहीं आए, अमेरिकी बाजारों में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक हो, और वो एक थोड़ी सी स्टेटमेंट ऐसी दे कि शायद अब इसके बाद अब थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा हाइक्स नहीं आएंगे, इस समय अगर आपने पैसा लगाना हो तो पहले 2 स्टॉक्स कौन से होंगे? एक्चुअली हर्षदा, उससे पहले आपने शायद थोड़ा गलत अज्यूम कर लिया। अदानी वापस 32% नीचे आ गया, वो जो रिकवरी आ रही थी वो सारी के सारी, मैंने हाइपोथेटिकल बोला, वो एकदम से सारा का सारा गिर गया। नहीं, मैंने कहा शायद आपने स्क्रीन ना देखी हो तो इसके लिए नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग यहाँ से अब कुछ नेगेटिव ना गुरमीत हर्षदा का सवाल। अंग्रेजी में कहावत है, स्टॉर्म्स मेक ओक ग्रो डीपर रूट्स। तूफान आता है तो पेड़, आई थिंक हमारी इकोनॉमी भी उसी उसमें है। तो एक तो क्लियर बैंक्स हैं, मुझे लगता नहीं कि आपको आंख बंद करके आपको जो अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक लगता है वो दे रहना चाहिए। सेकंड लेवल जाके शायद छोटे प्राइवेट बैंक पे फोकस कर सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट है। मुझे लगता है अब एनबीएफसी थोड़ा सा कैचअप करेंगे, जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड स्टेबल होगी, एक पीक आएगा। हमें पूना वाला फिनकॉप अच्छा लगता है, उसकी रेटिंग AAA हुई है, लोन बुक सिर्फ 16,000 करोड़ है, दे आर टॉकिंग ऑफ 3 टाइम्स यहाँ से, तो रिटर्न रेशियो बढ़ेगा। दूसरा, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, गवर्नमेंट भी फोकस्ड है। टेक्सटाइल एक ऐसा स्पेस है, मुझे लगता है कि जहाँ काफ़ी चीज़ें एक साथ इकट्ठी आ रही हैं, तो हमें गोकुलदास अच्छा लगता है अपैरल्स में, और हमें डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नाम अच्छे लगते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज़ एक हमारा फेवरेट है, और मुझे लगता है सिलेक्टिवली आईटी में मुझे लगता है निबल करने का टाइम।